हमें किसी की नहीं सुनना है, हमें इसकी सुनना है। और जो इसकी सुनता है वह परमेश्वर की सुनता है। इसकी हमको सुनना है। दुनिया में बहुत से प्रचारक हैं और आपको लगेगा कि ये सही प्रचार कर रहा है, लेकिन है वो प्रचारक सही नहीं। जो बाइबल से हट के बातें करता है, आपको मालूम है, एक बात आपको बता देता हूं। लोग कहते हैं वो भी पास्टर हैं, आप भी पास्टर हैं। बाइबल कहती है कि सच्चे प्रचारक को आप नमस्कार करो, झूठे प्रचारक को नमस्कार भी न करो और उसे अपने घर में भी न आने दो। ये हम अब नहीं कह रहे हैं, ये बाइबल में लिखा है जो मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है उसके पास परमेश्वर नहीं है, और जो उसकी शिक्षा में बना रहता है उसके पास पिता भी है, उसके पास पुत्र भी है। अगर यही शिक्षा कोई आपको न दे तो आप न तो उसे नमस्कार करो, न तो उसे अपने घर में आने दो। और जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके पापों में भागीदार होता है। अगर इस बाइबल से अधिक ज्यादा कोई बता रहा है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, तो पहले परमेश्वर का वचन कहता है उसके पास परमेश्वर नहीं, क्योंकि वह मसीह की शिक्षा से बहुत आगे चला गया है। और कहता है जो इस शिक्षा पर, इस वचन में स्थिर रहता है, बना रहता है, उसके पास पिता भी है, उसके पास पुत्र भी है। और जो कोई ऐसी ही शिक्षा अगर आपको न दे तो कहता है उसे अपने घर में न आने दो और न उसको नमस्कार करो। और जो कोई ऐसे जन को, ऐसे पास्टर को, ऐसे सेवक को जय मसीह कहता है, प्रेस द लॉर्ड कहता है, तो कहता है प्रभु का वचन, वह उसके पापों में साझेदार होता है। जितना दंड उस पास्टर को मिलेगा जो वचन को तोड़ मरोड़ के लोगों को बताता है, उतना ही उसको नमस्कार करने वालों को भी मिलेगा। वह अगर नरक में गया तो आपको भी जाना है, क्योंकि आप उसी की शिक्षा को पाकर के चल रहे हैं। कुछ ऐसे पास्टर हैं जो सफेद कपड़े तो पहनेंगे, हाथ में बाइबल तो लिए रहेंगे, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य का विरोध करेंगे, अद्भुत कामों का विरोध करेंगे। तीमुथियुस लिखता है ऐसे लोगों से परे रहना, ऐसे लोगों से दूर रहना जो परमेश्वर के सामर्थ्य का इनकार करते हैं, अद्भुत चमत्कारों का इनकार करते हैं। वे भक्ति का भेष धरते हैं, अपने आप को सेवक तो कहते हैं लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए आपको पहचानना है कि प्रभु का सेवक कौन है। सुसमाचार प्रचार सब कर रहे हैं, कुछ शैतान के काम कर रहे हैं, कुछ परमेश्वर के काम कर रहे हैं। इसलिए पौलुस लिखता है तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री में कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसों से परे रहना। परे रहने का मतलब है दूर रहना। ऐसे लोगों से दूर रहना जो आपको कहे कि गिरना परमेश्वर की ओर से नहीं है, हंसना परमेश्वर की ओर से नहीं है, चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो फिर कहता है वे भक्ति केवल कर रहा है लेकिन शक्ति को नहीं मान रहा है। और यीशु मसीह क्या है? शक्ति है। पवित्र आत्मा क्या है? शक्ति। पवित्र आत्मा एक शक्ति है। और इसलिए कि परमेश्वर अपने काम किस लिए दिखाता है कि एक है जो इस दुनिया को चला रहा है, अपने दास के ही द्वारा वो करता है। लेकिन उस काम को देख करके लोग आश्चर्य करते हैं कि यहाँ पर कुछ तो है जो यहाँ चिन्ह और चमत्कार कर रहा है। तो इसलिए कहता है उसकी शक्ति को नहीं मानते हैं। ऐसे लोगों से परे रहना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को जब लोग पकड़ने के लिए आए
तो लाठी डंडा तलवार भाला मसाल लेकर के आए। तो यीशु प्रभु से पूछे कि यीशु कौन है। वे उससे नहीं पहचानते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम किसे ढूंढते हो। उन्होंने कहा हम यीशु को ढूंढते हैं। प्रभु यीशु ने कहा मैं ही यीशु हूँ। और वे उसे जब पकड़ना चाहे, प्रभु यीशु मसीह ने उनकी तरफ फिर करके देखा और सब के सब पीछे की तरफ गिर गए। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 18 वचन 5 और 6। तो प्रभु ने सिर्फ उनकी तरफ अपना चेहरा किया और सब के सब लाठी डंडा तलवारें भाला जो लिए थे प्रभु को पकड़ने के लिए आए, सब के सब गिर गए। तो ये सेवक कहाँ से बताते हैं कि गिरना शैतान की ओर से है, चमत्कार शैतान की ओर से है। ये बाइबल तो पढ़ते नहीं हैं, इनको बाइबल का नॉलेज तो है नहीं, इसलिए जो कुछ भी मुख में आता है बकना शुरू कर देते हैं। और इनके सेवक भी इनकी ही सुनते हैं, सुर और ताल मिलाते हैं। इसलिए आपको परमेश्वर के वचन को मानना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु ने उनकी तरफ फिर करके देखा और सब के सब पीछे की तरफ गिर गए। किस लिए गिर गए? कि प्रभु के चेहरे से तेज निकलता है। एक भाई मुझको मिला, उसने कहा आप ये जो चिन्ह और चमत्कार देखते हैं ये सब जो है गलत है। मैंने कहा जो बाइबल में है वो तो क्या कह रहा है, उसका गुरु क्या सिखाया है? बोला वो तो यीशु मसीह ने चमत्कार किया, वो तो परमेश्वर है, तो क्या मनुष्य चमत्कार कर सकता है? मैंने कहा लेकिन प्रभु ने तो ये कहा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े चमत्कार करोगे। तो फिर प्रभु ने क्यों कहा? तो वो कहा कि कौन चमत्कार किया? तो मैंने उससे कहा ब्रदर प्रेरितों के काम खोलना नहीं अभी आप लोग, प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 15 में लिखा है एक वचन कि पतरस के आने से पहले लोग अपने बीमारों को सड़कों पर लाकर खाटों खटोलों पर लिटा देते कि पतरस आए और उसकी परछाई किसी पर पड़ जाए और वे सब के सब चंगे हो जाए। पतरस जब प्रार्थना करता था अपने प्रेयर रूम में, तो पतरस के आने से पहले ही लोग अपने बीमारों को सड़कों पर लाकर खटोलों पर खाटों पर लिटा देते। कोई अंधा को, कोई लंगड़ा को, कोई कोढ़ी को, कोई दुष्टात्मा के अटैक वाले को। और पतरस यहाँ प्रार्थना करता, और जब पतरस प्रार्थना करके निकलता अपने प्रेयर रूम से, तो पतरस की परछाई जितने लोगों के ऊपर पड़ती थी, चाहे वो अंधा हो, चाहे बहरा हो, चाहे गूंगा हो, चाहे उसको कुछ भी बीमारी हो, वह बीमारी तुरंत निकल जाती थी, क्योंकि उसकी छाया में कौन रहता था? प्रभु यीशु मसीह। प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 15। प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 15। और आज के सेवक लोग कहते हैं कि ये चिन्ह और चमत्कार है। मैंने उस भाई को ये वचन जब दिखा दिया, बोलता ये कहाँ लिखा है। मैंने जब बोला तो वो एकदम चकरा गया। मैंने उसका पीठ थपथपा के कहा पहले वचन का ज्ञान रखिए ब्रदर, फिर आप प्रचार कीजिए। और तुम और तुम्हारा गुरु, मैंने उनको कहा तुम दोनों के दोनों जितने लोग हो सब नरक में जाओगे। वचन को तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रहे हो। वो मेरा मुंह देखने लगा। मैंने कहा तुम्हारा गुरु पैसे के लिए ऐसा प्रचार करवा रहा है ना, सफेद कपड़ा पहन के ब्रदर चल रहे हो। मैं कहता हूँ तुम और तुम्हारा गुरु सब के सब नरक में जाओगे। ये वचन के खिलाफ आप बोल रहे हैं। वो चुप हो गया, बिल्कुल एक भी शब्द नहीं बोला और बोला जय मसीह ब्रदर। मैं बोला जय मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो वचन तो पढ़ते नहीं हैं, बस एक ने कह दिया, बस उसी की बात को लेके चलते हैं। पहले आपको इसकी सुननी है।